दो हिस्सों में किया था, एक तो उसको आधा एंगुलर का हिस्सा और बाकी का वर्टिकल का हिस्सा करके किया था, ठीक है। और बाकी का आधा कैसे किया था? दूसरे केस में जब मैंने प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को क्या डाले थे? नेगेटिव। क्लियर बेटा? तो हम थे क्वेश्चन नंबर 69 पे, 69 कर लिया। तो नेक्स्ट इज 70th क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या कहता है। कहता है कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हंटर है। तो 70th क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन करता है। कहता है अगर एक ट्री है, यहाँ पे एक बर्ड बैठा है, तो हंटर को बर्ड पे एम करनी चाहिए कि बर्ड से ऊपर एम करनी चाहिए? बहुत से ऊपर। बर्ड से ऊपर। क्योंकि बर्ड पे ऊपर एम करूंगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल बन के उसको टच कर जाएगी। यस और नो? थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे आएगा। तो अब वो क्वेश्चन कहता है, कहता हंटर, ध्यान से देखना क्या कहता है, पढ़ो। हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी ऑन अ ट्री। At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? Explain with proper reasoning. अब उसने एम किस तरफ किया है? मंकी पे, ठीक है ना। एम किस तरफ किया? मंकी पे, सीधा। मेरे को पता है बुलेट थोड़ा सा नीचे को ऐसे हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बुलेट यहां पर पी पॉइंट पे मंकी को क्या बुलेट टच कर सकती है जाते जाते? मंकी भी ड्रॉप करके बुलेट भी ड्रॉप करके, थोड़ा सा आई बस है में। बोलो। कहता है जैसी यस सर। इंस्टेंस पे मैंने यहां से बुलेट फायर की, मंकी ड्रॉप कर गया। मंकी ड्रॉप किया तो कहता है अगर ये डिस्टेंस मंकी का और ये डिस्टेंस जितना बुलेट नीचे आई वो सेम हो और टाइम भी सेम हो जाए, तो इसका मतलब दे विल मीट। यस और नो? यस सर। तो लिखें, यस। अ हंटर एम्स टुवर्ड्स द मंकी at point M. A hunter aims toward the monkey at point M, but the monkey drops, but the monkey drops. Hence, if we want, if we want that the monkey hits, sorry, if we want that the bullet hits the monkey on the way, bullet hits the monkey on the way, then bullet must also fall by the same distance. Bullet must also fall by the same distance. So if we want to repeat करना, If you want the bullet meets the monkey while passing by, then the bullet will fall by the same distance as by the monkey. ठीक है? It will fall by the same amount. ठीक है, अब देख, टू मीट क्या चीज सेम होनी चाहिए? टाइम मस्ट बी सेम। yes, कहता है एमपी इज द डिस्टेंस ड्रॉप्ड बाय मंकी इन टाइम टी। तो एमपी क्या बना? एक्स यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? हाफ जीटी स्क्वायर आ गई, नहीं आ गई? बोलो, एक्स की वैल्यू हाफ जीटी स्क्वायर आ गई। ए, अब देख ध्यान से,
ये थीटा है, एन नाम ले लूं। मैंने पॉइंट किस तरफ किया था, एम पे। पाथ कौन सा फॉलो किया, प्रोजेक्ट्री यानी कि प्रोजेक्टाइल। तो कितना डिस्टेंस नीचे है, एमपी। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए एम पी एम एन कर देता हूं, तो टेंजेंट थीटा इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो ठीक है बेटा जी। परपेंडिकुलर क्या ले लूं मैं, ए एन, सॉरी परपेंडिकुलर एम एन बेस ए एन, इट इज एम एन। इसको क्या मान लें, डी मान ले बेटा, चेक कर, मान सकता हूं। Yes, sir. तो एम एन की वैल्यू क्या आई, डी tan थीटा, यस और नो। ठीक है, पाथ फॉलोड बाय ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल, वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चेक कर, टी की वैल्यू एक जगह डाल दी, एक जगह नहीं डाली। ये वैल्यू क्या है, एक्स की क्या डाल दूं, डी डाल दूं। Yes. एक्स का रोल प्ले कर रहा है। अब ये बेसिकली वाई कितना है, ये पी एन है। तो एमपी कितना आया, एमपी इज एम एन माइनस पी एन। एम एन इज डी tan थीटा माइनस ऑफ डी tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डी tan थीटा माइनस डी tan थीटा कट गया, आंसर कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर आंसर। अब देख, मंकी कितना डिस्टेंस ड्रॉप किया, हाफ जी टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ड्रॉप किया, हाफ जी टी स्क्वायर। दे बोथ ट्रैवल द सेम डिस्टेंस डाउन, hence they will follow the same path, they will meet in between। बीच में मीट कर देंगे, नहीं कर देंगे। Yes, sir. as they follow the same path as they follow the same path while coming down, follow the same path while coming down, therefore both monkey and bullet meet तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्टाइल आर दे दी,
ए सेक्शन वाले को भी टेस्ट देना है। ए सेक्शन वाले को भी देना टेस्ट यार। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ नहीं, मैं भेज देता हूँ। बच्चों वगैरह को पानी लेके दे रहे हैं। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन बेटा, एक सेकंड। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दे दी बेटा, आर, और मैक्सिमम हाइट अटेन एच। हमें ये प्रूव करना है बेटा क्वेश्चन। अब देख, जब मेरे को आंसर दे दिया उसने, तो आंसर को मेरे को खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आई नीड टू क्रिएट आंसर फॉर इट। उसने यू में देख आर स्क्र बाय 16h प्लस एच, यानी कि ये सिचुएशन चाहिए मेरे को, तो मेरे को आर स्क्र तो करना ही करना है इसका मतलब, और आर स्क्र को एच की टर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन में हम कैसे करें? देख, आर का फॉर्मूला क्या होता है, यूज के साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वेयरिंग करो, शाबाश। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आंसर बनाना पड़ेगा बेटा जी। देखो, आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। चेक करो, स्क्वेयरिंग कर दे, यू स्क्वायर 4, एक सेकंड, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा जी। ये क्या बन गया, u4 इंटू 4 बाय जी स्क्वायर इज r4। इधर देख, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, कॉस स्क्वायर कैन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर हाइट Yes. का, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं। देखो, आंसर में मेरे को साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए ना। देखो, क्या मेरे को आंसर में एच और आर चाहिए ना, थीटा का फंक्शन नहीं चाहिए, तो आई बस एलिमिनेट थीटा, तो यहां वैल्यू डाल दो। तो आर स्क्वायर फिर u4 इंटू 4 बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh बाय यू स्क्वायर 1 माइनस 2gh बाय यू स्क्वायर। चेक करो, अब मैं ढूंढना क्या है, वेलोसिटी। देखो, कटिंग होती है, ये जी एक जी से कटा, ये यू स्क्वायर स्क्वायर कटेगा। क्लियर है? अब ब्रैकेट खोले, चेक करो, याद है फोटो किसके भेजोगे, नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
नमन क्लियर बेटा? तुषार, उपिंदर? Yes, sir. R square it is U square 4 into 2 GH, नहीं G कट गया, by G, ये भी 4 to 8 कर दूं, अंदर क्या बचा? 1 minus 2GH by U square. चेक कर, मैंने काम करता हूं U square छोड़ के इधर ले आता हूं, R square G by 8H, U square 1 minus 2GH by U square. ठीक है, if we open the bracket, R square G by 8H it is U square minus 2GH, U square कट जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, इसको उठा के इधर लेके R square G by 8H प्लस 2GH U square. चेक कर, आ गया आंसर. बाकी कॉमन लेने रह गए बस तुम्हारे, कर लो भाई. 2G कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा. आई थिंक इसके आगे तुम कर सकते हो. क्लियर बेटा जी? डन है? अगला Yes, डायग्राम. sir. Yes, sir. ठीक है. अनुष्का क्लियर? हर्षिता, नमन, तुषार? Yes, sir. Yes, sir. करो अगला. करें. Now from a foot on a ground, from a point on a ground at a distance 15 meter from the foot of a vertical wall. अब मेरे को ये बताओ, जो वर्टिकल वॉल है वो सेंटर से अगली तरफ है कि पिछली तरफ है? पढ़ के क्वेश्चन से इतना समझाओ. अगली तरफ. नो, पिछली तरफ है बेटे. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल. ये देख, ये 15 मीटर है, और ये 5 मीटर है. चेक कर. फ्रॉम अ फुट ऑन अ ग्राउंड एट डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल. ये वॉल आ गई. ठीक है. अ बॉल इज थ्रोन एट एन 45 डिग्री विच जस्ट क्लियर टॉप ऑफ द वॉल एंड आफ्टर स्ट्राइक द ग्राउंड डिस्टेंस 5 मीटर ऑन द अदर साइड. एंगल कितना दे दिया? 45. यहां से क्या पता लगा कि जो मेरी रेंज है वो मैक्सिमम है. ठीक है, तो क्या मैं यू निकाल सकता हूं? एट 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम. तो आर का फॉर्मूला क्या बना? यू स्क्वायर बाय जी, इट इज 20. यू स्क्वायर बाय जी कितना ले लें? 9.8. इधर लेके जा. 20 9.8 196 यू स्क्वायर. तो यू कम्स टू बी 14 मीटर पर सेकंड आ गया. चेक कर दी पहली चीज. Yes, sir. अब मेरे को इसकी हाइट ढूंढनी है, y. मेरे पास फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस का थीटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. y Yes, sir. ठीक है. एक्स टेन थीटा
अब देख ये कौन सी थी हमारी इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बनती है ना, तो ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री मैंने क्या कहा था, पाथ फॉलोड, यहां से डिस्टेंस डाल, x कितना है 15, y निकल जाएगा। Yes, sir. हम इक्वेशन बनने के बाद ये करते हैं ना, x की वैल्यू डालते थे y निकलता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ y, x कितना है 15, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस g 9.8, x 15 का स्क्वायर 2, u 14 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 डिग्री। चेक करो, सॉल्व कर लोगे, सब कुछ पता तुम्हें। Yes, sir. x की वैल्यू 15, tan 45, g 9.8, x 15 का स्क्वायर 2, u 14 का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45। सॉल्व करना रहेगा सिर्फ y के लिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड क्लीन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, किस एंगल में, किस वेलोसिटी में फेंका 40, 2 सेकंड के बाद उसने एक पोल क्रॉस किया जिसकी हाइट 20.4 है। टाइम 2 सेकंड्स। सबसे पहली गलती, हमें क्या पता कि पोल सेंटर पे है? पता है हमें? Yes, sir. वेरी No, गुड। sir. अक्सर हमें ये चीज पता लगती है, हम सेंटर में लगा के बैठ जाते हैं, ये गलत है। हमें नहीं पता है सेंटर पे, हमें सिर्फ ये पता है कि एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 20.4, और यहां से यहां जाने कितना टाइम लगता है 2 सेकंड्स। थीटा नहीं पता मेरे को, किस एंगल पे फेंका है, ठीक है। y की इक्वेशन क्या होती है, y नॉट प्लस यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, y क्या लूं 20.4, y नॉट 0, u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। चेक कर, तो 20.4 u 40 साइन थीटा इंटू 2 माइनस 1/2 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इट इज 20.4, इट इज 80 साइन थीटा माइनस 19.6, उठा के लगेंगे, ये क्या हो जाएगा 40 इज 80 साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आया 40/80 1/2, तो थीटा कितना आ गया 30। 30. तो तुम्हें आप ढूंढनी है रेंज, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इट इज यू 40 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री बाय जी 10 लेते, जल्दी आ जाएगा आंसर। 9.8 ले 9.8 ले लो, आपकी मर्जी है बेटा।
निकालो कितना है? 80 into 3. एट्टी नहीं आ रहा, 140 लिख रहा हो तो आंसर। One 38.56. इनको 141 लिख रहा है, 138.56 पास ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अ टारगेट करें बेटा जी। Yes, sir. A target is fired, fixed on the top of a pole 13 मीटर हाई। तो टारगेट कहां रखा हमने? 13 meter high. वेरी गुड। 13 मीटर हाई। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द पोल, दूरी कितनी है? 50, यानी कि x दे दिया, वेलोसिटी दे दी 10 रूट g। इफ ही वांट्स टू स्ट्राइक द टारगेट इन शॉर्टेस्ट टाइम, एट व्हाट एंगल ही शुड थ्रो? किस एंगल में फेंकूं ताकि टाइम कम लगे? ठीक है, इसका मतलब मेरे को क्या ढूंढना है? एंगल ढूंढना है। Yes, sir. Angle of rotation. करेक्ट। तो हमारे पास इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos का थीटा। यस सर? नो? Yes, sir. अब जस्ट सी द मैथ्स। y x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2 u स्क्वायर cos का थीटा, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2 u स्क्वायर 1 अपॉन cos का थीटा को सीकेंट का थीटा लिख दूं। Yes, sir. मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंट का थीटा माइनस टेंस का थीटा या कॉट्स का थीटा, मेरे को आती नहीं है। The secant square is equal to 1 plus tan square theta. यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंस का थीटा इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, यही होती है। Yes, sir. Yes. हाँ। तो y इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2 u स्क्वायर 1 प्लस टेंस का थीटा। अब देख, तुम्हें पता लग रहा है नई चीज बना दी मैंने, क्योंकि इसमें अब थीटा वेरिएबल और क्वाड्रेटिक बना दी। y की वैल्यू कितनी दी है? देख 13, x कितनी दी है? 50, tan थीटा माइनस g x स्क्वायर 50 का स्क्वायर 1 प्लस टेंस का थीटा 2। वेलोसिटी की वैल्यू देख कितनी दी थी क्वेश्चन में? 10 रूट जी, स्क्वेयरिंग की 100 जी हो गया। ये जी और जी कटा 13 इज 50 tan थीटा माइनस 2500 बाय 200 1 प्लस टेंस का थीटा, 2 जीरो कटी 12.5, अगर 2 दे दिया क्या आ जाएगा? 26 इज 100 tan थीटा माइनस 25 1 प्लस टेंस का थीटा। चेक, 26 इज इक्वल टू 100 tan थीटा माइनस 25 1 प्लस टेंस का थीटा। कोई डाउट यहां तक? ब्रैकेट खोलते हैं, क्या बना? 26 100 tan थीटा माइनस 25 tan का थीटा। इट इज 25 tan का थीटा
माइनस 100 tan थीटा प्लस 51 इज 0। तो tan थीटा पे क्या लगाऊं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस ऑफ माइनस 100 प्लस माइनस 1 2 3 4 माइनस 4a 25 into 51 by 2 into 25 100 plus minus 5100 10,000 minus 5100 ये आ गया 49,000 डिवाइड बाय 50 इट इज 100 प्लस माइनस 70 बाय 50 तो 100 प्लस 70 170 बाय 50 और एक आंसर दूसरा आंसर आ गया 100 माइनस 70 30 बाय 50 चेक करो इंप्लाइज 17 बाय 5 या 3 बाय 5 दो आंसर आ गए 10। ध्यान से नोट डाउन करो। करे बेटा जी आगे। कहता मेरे पास क्या हुआ, दो एंगल्स आ गए, एक वैल्यू 17/5 और एक वैल्यू 3/5। अब मैं किस एंगल पे फेंकूं, रब कर दूं? Yes, sir. ओके। अब देख दूरी कितनी है बेटा जी, 50। हमें पता है Yes, sir. along horizontal the motion is यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या बना, डिस्टेंस 50, स्पीड u cos थीटा। therefore for lesser time cos theta should be large। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा टाइम उतना कम आएगा, टाइम जितना कम cos थीटा जितना बड़ा। तो u फिक्स है, 50 फिक्स है, थीटा शुड बी लार्ज। अब ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के साथ देख, थीटा इंक्रीज करता है तो टेंजेंट थीटा इंक्रीज करता है, with tangent 0 0 tan 90 not defined, but cos theta डिक्रीज करता है। तो if we want large value of cos theta then tan theta should be small। जितना tan theta कम होगा cos theta उतना ज्यादा होगा। cos और tan में इनवर्स रिलेशनशिप है, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. टेंजेंट जितना ज्यादा cos उतना कम। अगर मैं चाहता हूं cos ज्यादा हो तो टेंजेंट कम कर दें,
Yes. तो टेंजेंट कम ये वाली है, ये वाली वैल्यू है 3/5 17/5। 3/5. इसका मतलब थीटा शुड बी 3/5, tan थीटा शुड बी 3/5। ठीक है, tan थीटा शुड बी 3/5, इट इज 0.6। सॉल्व कर लेंगे। Yes. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके 0.6 का इनवर्स देख लेते हैं।